नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल, जितना ये व्यक्ति शक्ल से भोला और शरीफ दिखाई देता था, क्या आज आप मानते हैं कि वास्तविकता यही है? तो अपने दिल से इस प्रश्न का उत्तर खोज लीजिए। यह वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली की सत्ता पर काबिज होकर वो कारनामा किया है जो बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर पाया। इसका ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो और ना चल रहा हो। इसीलिए ये व्यक्ति आज ईडी की कस्टडी में है। होली जैसा त्योहार एक मुख्यमंत्री को ईडी की कस्टडी में मनाना पड़े तो ये बड़े शर्म और लज्जा की बात है एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ना तो ईडी के सवालों का सही से कोई जवाब दे रहा है और ना ही ईडी के प्रयासों को इस तरह से सफल होने दे रहा है जो ईडी चाहती है। लेकिन फिर भी ईडी इसके खेल को अंतिम रूप तक ले आई है। अंतिम रूप जो इसका होगा, इसकी पूरी की पूरी कैबिनेट जेल के अंदर दिखाई देने वाली है। यह व्यक्ति इसीलिए कहता होगा कि मैं जेल में रहकर सरकार चलाऊंगा, लेकिन एक कार्यक्रम में एलजी तो मना कर चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो यह व्यक्ति धूर्त किस्म का, शातिर किस्म का व्यक्ति, जिसको मैंने शुतुरमुर्ग नाम दिया था, जो बहुत तेज दौड़ता है और इसकी बहुत तेज दौड़ने की आदत इसको जेल की तरफ ले गई है। यह व्यक्ति अन्ना आंदोलन की उपज तो है ही, उससे पहले भी ये विदेशी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, चंदा लेता था अपने एनजीओ के लिए और एनजीओ कबीर नाम से, परिवर्तन नाम से चलाता रहा है। और इसके बारे में आज जितनी चर्चा देश में हो रही है उससे ज्यादा चर्चा विदेश में हो रही है। भाई, विदेश में क्यों हो रही है? ये तो पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन इसके संबंध जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं, पुन्नू ने जो एक वीडियो जारी किया था 4-5 दिन पहले और यह बताया था कि इस व्यक्ति को, भुल्लर को छुड़ाने के लिए, जो कि एक आतंकवादी था, 117 करोड़ रुपए अब तक दे चुके हैं। तो दोस्तों, ये आज आप समझिए कि दिल्ली शराब घोटाला वो तो देश के अंदर हुआ है, दिल्ली राज्य के अंदर हुआ है, लेकिन जो विदेशों से ये फंडिंग लेता रहा, वो क्यों लेता रहा? क्या कारण था कि ये विदेशी एजेंट तो नहीं है? अब इसकी जांच तो एनआईए ही कर पाएगी, ईडी तो इस बारे में कोई जांच करेगी नहीं। लेकिन इसको गिरफ्तार करना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि जो सूचनाएं आपको या हमको नहीं मिल पाती, वो सारी सूचनाएं सरकार के पास होती हैं। भुल्लर 1993 में एक आतंकी घटना को अंजाम देता है और वो व्यक्ति जो तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल अमेरिका का दौरा करते हैं, वहां पर पुन्नू से मिलते हैं, कुछ उसके समर्थकों से मिलते हैं और भुल्लर को छुड़ाने की बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल तैयार भी हो जाता है कि भुल्लर को 5 घंटे के अंदर छुड़वा देंगे। तो इसकी जांच तो अब एनआईए करेगी कि इसका विदेशों से क्या लिंक है। लेकिन जयशंकर जी ने, जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जर्मनी के एम्बेसडर हो या अमेरिका के एम्बेसडर हो, पूरी तरह से हड़का दिया है और शांत रहने को कहा है
कि ये हिंदुस्तान के अंदर का मामला है, इसमें कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्या कारण है दोस्तों कि ये अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा? ये तो कहता था मेरी जिंदगी खुली किताब है, ईमानदारी से मैंने जीवन व्यतीत किया है। तो आप अपने फोन के पासवर्ड ईडी को क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या कारण है? उसका कारण है बिटकॉइन। हो सकता है अभी पूरी तरह से हम 100% सही नहीं बोल सकते, लेकिन यह व्यक्ति जितना शातिर है, जितना पढ़ा लिखा है, अपने आप को बताता रहा है और दूसरे नेताओं को चौथी पास राजा बताता था, कहानी सुनाता था। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, जिसका सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं होता और ईडी भी अभी वो ट्रेल पकड़ नहीं पाई है, जितना कि घोटाला हुआ है। 350 करोड़ का लगभग घोटाला शराब नीति में हुआ है। उसके अलावा 117 करोड़ पुन्नू बोल रहा है और विदेशों से अन्य तरह के फंड भी आम आदमी पार्टी को मिलते रहे हैं, जिसका हिसाब किताब आईटीआर में नहीं मिल रहा है। तो ईडी ने केजरीवाल से अपनी आईटीआर के बारे में पूछा, आम आदमी पार्टी की आईटीआर के बारे में पूछा, तो ये व्यक्ति किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा है। भले ही ये ईडी की कस्टडी में हो, ईडी अभी तक नाकाम रही है। अब ईडी चाहे तो इसका पासवर्ड खुलवा सकती है, क्योंकि बहुत से हैकर ईडी के पास होते हैं, वो उनको जानकारी होती है किस तरह से केजरीवाल के पासवर्ड खुलेंगे। लेकिन जो भाभी जी हैं अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, उसका फोन खुल चुका है और बहुत सी जानकारी निकलकर उसमें सामने आ रही है, जो अभी ईडी साझा नहीं कर रही है। लेकिन ईडी के सूत्रों ने बताया है कि सुनीता केजरीवाल के फोन से बहुत कुछ सामने निकलकर आ रहा है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी इससे वरिष्ठ अधिकारी थी, इनसे पहले से नौकरी करती थी, इनकम टैक्स में अधिकारी थी। लेकिन केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो हो सकता है कि केजरीवाल के काम में वो भी हाथ बटाती हो, और जिस तरह से अब 3-4 बार वो मीडिया के सामने आ चुकी हैं और उन्होंने एक जो अंतिम प्रयास किया था, व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया था और उस पे केजरीवाल को आशीर्वाद देने की बात कही थी, तो वो 4 घंटे के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि उस व्हाट्सएप नंबर पे सारी पोल अरविंद केजरीवाल की खुल चुकी है कि ये समझते थे कि हम जनता का मूर्ख बनाएंगे। लेकिन जनता ने इनको एक सिरे से खारिज कर दिया। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग उस व्हाट्सएप नंबर पर किया गया लोगों के द्वारा, तो भाभी जी पसीने में तरबतर हो गई। भले ही उनके शीश महल में 16-16 एसी लगे हों, महंगे महंगे एसी लगे हों, लेकिन उनकी परेशानी का सबब बन गया व्हाट्सएप नंबर, जो कि 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो जनता ने केजरीवाल के चेहरे से नकाब पूरी तरह से उतार दिया है। उधर आतिशी मार लेना कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना पासवर्ड बताएंगे तो हमारी चुनाव लड़ने की जो सारी पॉलिसी है वो अन्य राजनीतिक पार्टियों को पता लग जाएगी। अरे भाई, चुनाव लड़ने की पॉलिसी तो टेबल पर बैठ के बनती है, कहीं फोन में थोड़े ही रखी जाती है। तो दोस्तों, इनके बहाने नयाब नयाब तरह के हैं। कट्टर ईमानदारी का ढोंग करने वाला यह व्यक्ति उस महात्मा की तरह है जो चोला तो ओढ़ लेता है, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं होता, ढोंग करता है। तो ये व्यक्ति आज तक ढोंग करता आया है। कोर्ट में भाषण दे रहा था, कोर्ट ने माना नहीं इसके भाषण को, 4 दिन की और कस्टडी बढ़ा दी। अगर ये 1 तारीख के बाद जेल चला जाता है, जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, तो इसके बाद
आतिशी मार लेना भी तैयार हैं जेल जाने के लिए। आतिशी मार लेना क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, इन्होंने अपना नाम बदल लिया है, आतिशी सिंह रख लिया है, लेकिन ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, फॉलोवर हैं। तो ये बहुत पहले से षड्यंत्र रचती रही हैं और इस तरह के षड्यंत्र रचती रही हैं जो देश के हित में नहीं है। लेकिन केजरीवाल को तो ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। सिसोदिया को केजरीवाल फंसा चुका है, संजय सिंह को भी फंसा चुका है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी जेल जाने का नंबर आ गया है। उधर कैलाश गहलोत से ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ करी है। कैलाश गहलोत ने एक राज तो मीडिया के सामने ही रख दिया कि विजय नायर, जो कि पहली गिरफ्तारी हुई थी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको कैलाश गहलोत का बंगला अलॉट कर रखा था। बंगला कैलाश गहलोत के नाम पर था, लेकिन उसमें विजय नायर निवास करता था। और जो भी षड्यंत्र रचा गया शराब नीति का, 90% बैठकें, 90% कागज वहीं पर तैयार किए जाते थे। तो जो भी षड्यंत्रकारी होता है, जिस जगह पर षड्यंत्र रचा जाता है, तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है जो उस जगह का मालिक होता है। तो कैलाश गहलोत के नाम पर वो बंगला अलॉट किया गया, क्योंकि कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री हैं। लेकिन कैलाश गहलोत ने इतना कहा है कि वो बंगले में रहते नहीं थे, विजय नायर रहता था। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है ईडी के सामने। तो ईडी जो जानकारी करना चाहती थी वो तो तय हो गई कि विजय नायर किस हैसियत से मंत्री के बंगले में रहता था। उसमें अरविंद केजरीवाल नपेगा ही नपेगा, और ये केजरीवाल का भूत पूरा उतार दिया जाएगा आने वाले चंद महीनों के अंदर। अभी सीबीआई और एनआईए इसे अपनी कस्टडी में लेगी, और जिस दिन एनआईए इसे कस्टडी में लेगी उस दिन इस व्यक्ति का घिनौना चेहरा सामने आने वाला है। क्योंकि देश के लोग तो व्हाट्सएप पर बोल चुके हैं कि यह व्यक्ति किस तरह का है, लेकिन अमेरिका और जर्मनी उछल रहे थे, जिन्हें जयशंकर जी ने शांत कराया है कि शांत रहिए, हमारे देश का अंदरूनी मसला है। तो ये केजरीवाल बुगला भगत, तन का उजला मन का काला, बगुले जैसा भेष, इससे तो कौवा भला भार भीतर एक। तो ये कौवा है, ऊपर से भी काला अंदर से भी काला, लेकिन बगुले जैसा भेष रखता है, तन का उजला। तो ये व्यक्ति शातिर, धूर्त, और मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता कि अशोभनीय देता है हम जैसे लोगों को बोलना। तो ये व्यक्ति जिस तरह से कृत्य कर रहा था, हर विभाग में घोटाला निकलकर सामने आ रहा है, तो लंबा नपेगा 2 मंत्री और आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत बच जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।